हेलो, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है एनिमी। काफी कंफ्यूजिंग मूवी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। मूवी में लीड रोल में है जैक गैलिनहैल एज एडम एंड एंथनी। मूवी शुरू होती है तब हम एग्जॉटिक अंडरग्राउंड क्लब में देखते हैं। ये क्लब काफी एक्सक्लूसिव था और गिने चुने लोगों को ही इस क्लब की चाबी मिलती थी, जहाँ पे एक औरत कुछ लोगों को ललचा रही थी। उसके आसपास काफी सारे लोग थे और तभी हम जैक गैलिनहैल के कैरेक्टर को देखते हैं। तभी वो औरत एक बड़े से स्पाइडर को लाती है और अपने पैर से वो कुचल रही थी। इसके बाद हम एडम बिल को देखते हैं जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर रहता है। अगर इसकी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये काफी निराशाजनक जिंदगी बिता रहा था। इसका अपार्टमेंट भी बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन उसकी काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम था मैरी। अब एक रात वो मैरी के साथ था और एक मूवी देखते ही देखते सो जाता है। उठने के बाद वो मैरी के साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, लेकिन मैरी को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। एडम फिर सो जाता है और उसे उस मूवी का सपना आता है जिसमें एक एक्टर को वो देखता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वो नींद से उठकर मूवी देखने लगता है तो उसे सच में वैसा ही एक्टर दिखाई देता है। अब वो काफी पैनिक होने लगता है और इंटरनेट पे उस एक्टर के बारे में सर्च करता है तो उसका नाम एंथनी क्लेयर था और उसका प्रोफेशनल नाम डैनियल सेंट क्लेयर होता है। एडम को समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान एग्जैक्टली उसकी तरह कैसे दिख सकता है। उस एक्टर ने और 2 मूवी की होती है और अगले दिन वो दोनों मूवीज भी वो रेंट करके देख लेता है। तभी अपने घर पे वो कुछ ढूंढने लगता है और उसे खुद का फटा हुआ एक फोटो मिलता है जिसमें एक लड़की का हाथ था, लेकिन वो लड़की कौन थी ये पता नहीं था। अब एडम एंथनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे उसके एड एजेंसी का एड्रेस मिलता है और वो उसके ऑफिस में चला जाता है। उसे वहाँ पे लोग एंथनी यानी वो एक्टर ही समझ बैठते हैं और एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उसे देते हैं। अब उस लेटर में उसके घर का फोन नंबर रहता है तो वो घर पे कॉल करता है तो फोन एंथनी की पत्नी हेलेन उठाती है। हेलेन आवाज से समझ जाती है कि उसका हस्बैंड एंथनी बात कर रहा है, लेकिन एडम काफी डर जाता है और फोन काट देता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में एंथनी को देखते हैं जो कि एक एक्टर था और उसकी पत्नी हेलेन प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे एडम वापस एंथनी के घर पे फोन लगाता है और फाइनली उसकी एंथनी के साथ बातचीत होती है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। हेलेन एंड एंथनी दोनों को भी पता चल गया था कि एंथनी का कोई बहरूपिया है, लेकिन एंथनी जिस तरीके से साइड में जाके फोन पे बात कर रहा था इससे हेलेन को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम वापस उस लड़की को कॉल कर रहे हो, क्या तुम मुझ पे वापस चीट कर रहे हो। ये सुनते ही एंथनी काफी गुस्सा होता है और वहाँ से झगड़ा करके चला जाता है। यानी इसी का मतलब था एंथनी अपनी शादी में फेथफुल नहीं था और इन दोनों के रिलेशन को लेके काफी प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ पे हेलेन काफी कंफ्यूज होने लगती है कि क्या उसके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वो एडम बिल नाम के हिस्ट्री प्रोफेसर को सर्च करती है और उसके यूनिवर्सिटी का एड्रेस मिलता है और वो वहाँ पे उसे देखने के लिए जाती है। तो इसी दरम्यान एडम जब क्लास ले रहा होता है तो उसे एंथनी का कॉल आता है और वो उसे होटल में मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए एडम अचानक से आई हुई इस कॉल से घबरा जाता है और बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जाता है और हेलेन उसे वहाँ पे देखती है। वो बगल के ही बेंच में उसके पास आके बैठती है, लेकिन एडम कभी हेलेन से मिला ही नहीं होता, इसीलिए वो हेलेन को पहचानता नहीं है। लेकिन हेलेन उसे देख के काफी पैनिक होती है। एडम उसे देखते हुए उसे पूछता है कि क्या आप ठीक है, तो वो हाँ कहती है। 1-2 पलों के बाद एडम वहाँ से चला जाता है। जब वो सामने था तभी वो अपने पति को कॉल लगाने लगती है। जैसे ही एडम अंदर चला जाता है एंथनी फोन उठाता है। अब एंथनी की आवाज सुनते ही ये और भी घबरा जाती है। वो घर आती है तो एंथनी तो घर में ही था पूरा वक्त। उसे देख के वो शॉक होती है और उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंथनी को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हालत का कुछ अंदाजा ही नहीं था। वो बस खुद के ही बारे में बात कर रहा था। अब जिम के बाद उसे ब्लूबेरी ये फ्रूट नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने प्रेग्नेंट पत्नी पे ही गुस्सा होने लगता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है कि तुमने मेरे लिए ब्लूबेरी क्यों नहीं लाई। एंथनी ये जो एक्टर था वो काफी सेल्फ इन्वॉल्व और नार्सिसिस्ट था, खुद के बारे में ही सोचता था। अब उसी रात एडम को एक सपना गिरता है जिसमें वो एक औरत को देखता है जिसके सर के बजाय एक स्पाइडर होता है और तभी वो डर के उठता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसी समय एंथनी भी जग जाता है। यानी ये दोनों इंसान किसी न किसी कारण से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब अगले दिन दोनों भी एक दूसरे को मिलते हैं एक होटल रूम में। यहाँ पे एडम डरा हुआ था तो एंथनी काफी धीट था।
वो एडम से मिलता है और मानो वो एडम की जांच पड़ताल करने लगता है। एडम स्वभाव में काफी शांत और डरा हुआ इंसान था, तो एंथनी उसके विपरीत था। दोनों भी अपने हाथ वगैरह चेक कर लेते हैं और एंथनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेट पे भी एक घाव है। ये देखते ही एडम डर जाता है क्योंकि उसके पेट पे भी घाव था और एडम काफी डिस्टर्ब हो जाता है और जो एंथनी का कॉन्फिडेंशियल लेटर था वो उसे वापस दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसके बाद एंथनी एडम को स्टॉक करने लगता है और वो देखता है कि एडम की काफी खूबसूरत मैरी नाम की गर्लफ्रेंड है। अब एंथनी को कैसे भी मैरी के साथ नाइट स्पेंड करनी थी। तो यहाँ पे एडम अपने जैसा ही दूसरा इंसान सामने सामने देखने के कारण काफी डर गया था। वो अपने माँ से मिलता है और इसे सारा किस्सा बताता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा कोई भी जुड़वा भाई नहीं है, तुम मेरे इकलौते संतान हो। आगे उसकी माँ कहती कि प्लीज तुम किसी आदमी के चक्कर में मत पड़ो, वैसे भी तुम्हें औरतों के साथ कमिटमेंट्स में इशू रहे हैं, अब तुम एक आदमी के चक्कर में मत पड़ना। उसे ब्लूबेरी ये फल खाने के लिए देती है। तो एडम कहता है कि मुझे ब्लूबेरी पसंद ही नहीं है, आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो उसकी माँ कहती कि तुम्हें बचपन से ब्लूबेरीज पसंद है और ना मिलने पे तुम झगड़ा भी करते हो। आगे उसकी माँ उसे काफी प्यार से समझाती है कि देखो इन सब बेतु की बातों में मत पड़ो, तुम्हारे पास अच्छा घर है, अच्छा जॉब है, तो प्लीज तुम अच्छे से रहो। तुम्हारा जो मूवी एक्टर बनने की जो फैंटेसी है ना, प्लीज उसे भुला दो। अब ये सुन के एडम हैरान हो जाता है कि मैं कब मूवी में एक्ट करने गया था। यानी दोस्तों इस पूरे कन्वर्सेशन से हमें एक हिंट तो मिलती है कि यहाँ पे दो इंसान अलग अलग नहीं है, लेकिन उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। एडम जब अपने माँ से मिलने के बाद निकलता है तब वो शहर के ऊपर बहुत ही बड़ा एक स्पाइडर मॉन्स्टर मंडराते हुए देखता है और काफी डर जाता है। लेकिन उसी दौरान उसका सर मानो जोरों से चकरा जाता है। तो दूसरी जगह पे एंथनी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैरी। अब अगले दिन में हम एंथनी को देखते हैं, वो काफी गुस्से में एडम से मिलने के लिए आता है और उसके ऊपर चीखने लगता है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी लेके मेरे पत्नी के साथ रिलेशन बनाया है, उसके साथ काफी गलत किया है। अब ये सुनते ही एडम काफी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। तो एंथनी कहता है कि नहीं, अब मेरे साथ तभी सही होगा जब मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करूंगा। एडम ये सुनते ही उसको मना करता है, तो वो बार बार गुस्से में उसे जबरदस्ती से यही बात कहने लगता है। आखिरी में वो कहता है कि प्लीज मुझे बस एक वीकेंड मैरी के साथ बिताना है, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब इस ब्लैकमेलिंग के कारण एडम तैयार हो जाता है कि ठीक है, इसके बाद तुम्हें मेरी जिंदगी से चले जाना होगा। तो उसी दौरान एंथनी एडम की तरह बनता है और मैरी को मिलके उसे एक आलीशान होटल में लेके जाता है। तो एडम एंथनी के घर पे जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग का गार्ड उसे देखता है और लिफ्ट में उसे कहता है कि उस दिन उस अडल्ट क्लब में बहुत ही मजा आया, अगर तुम्हें चाबी मिले तो मुझे वापस वहाँ पे ले चलो। एडम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि क्लब में एंथनी जाता था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। बाद में वो एंथनी के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे वो फाइनली उसे फोटो फ्रेम मिलती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखी थी। वो लड़की और कोई नहीं हेलेन रहती है। थोड़ी देर के बाद हेलेन घर वापस आती है और एडम उसे पूछता है कि तुम इतने देर से कहाँ थी, तुम्हारी हालत ऐसी है, ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो। अब उसकी ये बातें सुनते ही हेलेन को भी पता चल जाता है कि ये एंथनी नहीं एडम है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तो दूसरी जगह पे एंथनी मैरी के साथ में काफी इंटीमेट पल बिता रहा होता है, लेकिन अचानक से वो नोटिस करती है कि इसके हाथ पे वेडिंग रिंग का निशान है, जिसके कारण वो पैनिक होने लगती है कि अभी तक ये उसे धोखा दे रहा था, ये शादीशुदा है और उसने बताया नहीं। इसके कारण वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो। अब एंथनी का स्वभाव जैसे गुस्सैल था, इस बात पे वो नाराज होता है और कार में जाते वक्त उन दोनों का काफी गंदा झगड़ा होने लगता है। तो यहाँ दूसरी जगह पे डरते हुए एडम हेलेन के साइड में सोने के लिए आता है। वो काफी हिचकिचा रहा था, लेकिन हेलेन उसे संभालती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा आज दिन कैसा था स्कूल में। ये बात एडम के मन को काफी छू जाती है और वो उसे अपने बाहों में भर के सो जाता है। तो दूसरी जगह पे एंथनी को मानो काफी गुस्सा आने लगता है और वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैरी और एंथनी दोनों भी मारे जाते हैं। इसी समय दूसरी जगह पे एडम रोते हुए उठता है। हेलेन उसे रोता हुआ देखती है, उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, और दोनों भी एक दूसरे को अपने बाहों में लेते हैं, मानो दोनों का भी रिलेशन अभी अच्छा है। अब अगले दिन हम एडम को देखते हैं जो एंथनी के कपड़े में था, लेकिन उसके हाथ में वापस वो कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलता है। उसे वो ओपन करता है तो उसी अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड एग्जॉटिक क्लब की उसको चाबी मिलती है जो कि एंथनी की थी। अब दोस्तों यहाँ पे वो वापस कश्मकश में आता है कि वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, और फाइनली डिसाइड करता है कि उसे क्लब में जाना है। और वो हेलन को कहता है कि मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ। वो जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है। जब एडम बेडरूम में देखने जाता है तो हेलन एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो स्पाइडर एडम से डरा हुआ था। लेकिन उस स्पाइडर को देखते हुए एडम हैरान नहीं होता, लेकिन वो सोचता है ये तो होना ही था। और मूवी इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस मूवी में क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे एंथनी एंड एडम दोनों को भी एक साथ इन दोनों के अलावा और किसी ने नहीं देखा था। तो यहाँ पे एडम ये असली इंसान था और एंथनी एडम के दिमाग की क्रिएट की हुई एक इमेज थी, यानी कि उसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी थी, क्योंकि दोनों भी इंसान इतने आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि उनका स्कार भी सेम हो। असलियत में एडम और हेलेन ये दोनों मैरिड कपल थे। इनकी शादी कुछ खास चल नहीं रही थी क्योंकि एडम को फियर ऑफ कमिटमेंट था। मूवी के स्टार्टिंग में जब वो हिस्ट्री लेक्चर दे रहा था तब उसके बोर्ड पे हम दो वर्ड्स देखते हैं, डिक्टेटरशिप और कंट्रोल। यही उसकी शादी दर्शाती है क्योंकि वो शादी को किसी जेल से कम नहीं समझता। उसे ऐसा लग रहा था कि शादी करने के बाद उसका एक फ्रीडम चला गया है, उसे शादी के इस सलाखों में बंधना नहीं था। इसके अलावा एडम का एक्टर बनने का भी सपना था और वो अतीत में 3 मूवीज भी कर चुका था जो कि शायद फ्लॉप चली थी। उसके बाद उसने वो करियर छोड़ के वो हिस्ट्री प्रोफेसर बना था। लेकिन उसका जो ये सपना था एक्टर बनने का या फिर ये शादी उसे एक जेल की तरह दिख रही थी, उसके कारण ही एक स्प्लिट पर्सनालिटी उसके दिमाग में बन जाती है जो कि एंथनी थी। एंथनी एडम के एग्जैक्ट अपोजिट था। एडम को शादी से काफी डर लगता था, तो दूसरी जगह पे एंथनी हेलेन को धोखा देने से भी नहीं कतराता। वो एग्जॉटिक अडल्ट क्लब में जाता है या फिर मेरी के साथ वो अफेयर करने से जरा भी कतराता नहीं है। मूवी में कई बार स्पाइडर दिखाया गया है। दरअसल एडम को कमिटमेंट से डर लगता था और उसके दिमाग की ये जो कश्मकश थी यही स्पाइडर के द्वारा दिखाई गई है। सबसे बड़ा क्लू तो उसके माँ की बातें थी, जिससे मूवी का सारा प्लॉट सामने आ जाता है। जब उसकी माँ उसे बताती है कि उसे ब्लूबेरीज पसंद है, जो फिर वो एक्टर बनने का सपना वापस ना देखे जो कि एंथनी एक्टर था, उसे एडम को रियलाइज होने लगता है कि एंथनी कोई और नहीं खुद ही है। इसीलिए उसका दिमाग काफी चकराने लगता है और उसके बाद वो शहर में बहुत ही बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर को देखता है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर और कोई नहीं है, वो उसके माँ का रिप्रेजेंटेशन है, मदर स्पाइडर। और इन्हीं सारी इच्छा और डिजायर के कारण शादी के बाद एंथनी नाम के पर्सनालिटी ने एडम के दिमाग में जन्म लिया था। लेकिन आगे जाते ही इन दोनों पर्सनालिटी में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि कौन पावर में रहेगा। इसीलिए एंथनी उसके ऊपर हावी होता है और एडम को लगता है कोई और इंसान है जो उसकी जगह लेना चाहता है। मूवी के आखिरी में एंथनी उसे कहता है कि मुझे मैरी के साथ एक वीकेंड बिताने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, यानी कि वो पर्सनालिटी चली जाएगी। और एडम तैयार होता है तो दूसरी जगह पे एडम एंथनी के घर जाता है। दरअसल वो उसी का घर होता है। हेलेन को भी कॉलेज वाले दिन एडम के स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है। वो बेडरूम में उसे प्यार से पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा बीता स्कूल में। इसी प्यार के कारण एंथनी का अंत शुरू हो जाता है। लेकिन एडम दुखी होता है कि उसके दिमाग की जो एक पर्सनालिटी थी, जो फ्रीडम वो चाहता था, वो पर्सनालिटी अभी जाने वाली है। इसीलिए वो अचानक से नींद से उठ के रोने लगता है। हेलेन उसे वापस समझाने के लिए आती है और कहती है कि आई वॉन्ट यू टू स्टे। और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मानो एंथनी का उसके दिमाग में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है, यानी कि अब एंथनी की पर्सनालिटी चली गई थी। एडम शायद हमेशा के लिए अभी अपने पत्नी के साथ रह सकता था, लेकिन अगले दिन उसे वापस एग्जॉटिक क्लब की वो चाबी मिलती है, जिसके कारण मानो एंथनी वापस आ जाता है। लेकिन उसका दिमाग सोच में पड़ जाता है कि किस पर्सनालिटी को कंट्रोल देना चाहिए। और फाइनली एडम डिसाइड करता है कि एंथनी अब उसका ही हिस्सा बन चुका है, इसीलिए वो लेटर अपनाता है और उस एग्जॉटिक क्लब में वापस जाने का सोचता है। हेलेन आखिरी में स्पाइडर दिखाई गई है, यानी एडम का फियर ऑफ कमिटमेंट, यानी वो स्पाइडर। इसीलिए आखिरी में वो उसे फेस करता है और उसे समझ आता है कि वो चाहे या ना चाहे एंथनी को, यानी उस डिजायर को खुद से अलग नहीं रख सकता। इसीलिए उसके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन रहता है, यानी वो एंथनी को अपनाता है। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। मूवी के आखिरी में जो एंथनी का एक्सीडेंट दिखाया है, जिसमें एंथनी एंड मेरी मारी जाती है, वो उसके दिमाग का ही एक हिस्सा था। मूवी में जितनी बार भी मेरी का इंस्टेंस दिखाया है, वो सब कुछ उसके दिमाग का एक हिस्सा था। असल लाइफ में वो मेरी के साथ अभी नहीं था और मेरी शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन एनिमी इस मूवी का। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।